हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं अर्णमा द्विवेदी और हम लोग जब से सोशल मीडिया पर यानी OTT प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज़ का जलवा बिखरने लगा है, तब से शायद ही कोई होगा जो स्क्रीन्स पे जाकर के अब मूवीज़ और सीरीज़ को देखता होगा। तो फ़िलहाल तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज़ का जलवा कायम है और नई नई वेब सीरीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए मेकर्स लेकर के आते रहते हैं। और ऐसी ही एक वेब सीरीज़ आई मिर्ज़ापुर के साथ ही कई ऐसी वेब सीरीज़ भी आई हैं जो कि मिर्ज़ापुर के सीज़न 2 को कड़ी टक्कर देती हुई नज़र आ रही हैं। तो आज हम बात करते हैं उन्हीं में से एक वेब सीरीज़ अ सूटेबल बॉय के बारे में। अ सूटेबल बॉय वो वेब सीरीज़ जिसने मिर्ज़ापुर 2 के क्रेज़ को कहीं ना कहीं कम कर दिया, क्योंकि दर्शक बट गए विक्रम सेठ की लिखी नॉवेल के डायरेक्शन में आई इस वेब सीरीज़ और मिर्ज़ापुर के बीच में। तो मिर्ज़ापुर को कड़ी टक्कर देने वाली इस अ सूटेबल बॉय सीरीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर नेटफ्लिक्स पे आई इस सीरीज़ ने लोगों के मन में घर क्यों कर लिया है, और अगर आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको इसको क्यों देखना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले इस सीरीज़ के डायरेक्शन की, इस सीरीज़ के प्लॉट की और इसमें किए गए कास्टिंग की। अगर हम बात करें अ सूटेबल बॉय की, तो विक्रम सेठ जो कि एक बहुत ही नोटेड राइटर हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक अ सूटेबल बॉय के ऊपर ही इस सीरीज़ को रखा गया है, जिसका डायरेक्शन किया है मीरा नायर ने। और मीरा नायर ने इस सीरीज़ को किताब से उठा करके काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक सीरीज़ में बदला है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 6 एपिसोड की सीरीज़ है, ये आपको एंड तक उसी तरीके से बांधे रखती है जिस तरीके से 1300 पन्नों की वो नॉवल आपको बांध के रखती है। मीरा नायर के डायरेक्शन का कोई जवाब नहीं है। तो वहीं पे जवाब नहीं है इस सीरीज़ की स्टोरी का। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अ सूटेबल बॉय बुक में एक जो प्लॉट क्रिएट करने की कोशिश की गई थी इंडिपेंडेंस के 4 साल बाद का, वो बखूबी दिखाया गया है इस सीरीज़ में। यानी कि अगर मीरा नायर के डायरेक्शन की बात करें तो जो एक कास्ट होना चाहिए था, जो एक फील होनी चाहिए थी, वो पूरी तरीके से नज़र आ रही है। 1951 के प्लॉट को दिया गया है यहाँ पर और उस समय का माहौल बखूबी दिखाया गया है सीरीज़ में। ईशान खट्टर, तब्बू, तान्या, सबकी एक्टिंग ने लोगों को लाजवाब कर दिया है। और उसके बाद अगर बात की जाती है इस स्टोरी की, तो इस स्टोरी में क्या है ये भी आपको बताते हैं। तान्या जो कि रोल प्ले कर रही हैं लता के इर्द गिर्द घूमता है पूरी स्टोरी का प्लॉट, और जिसके माँ जो हैं वो अपनी बेटी के लिए एक सूटेबल बॉय की तलाश में है, जिस दौरान लता की ज़िंदगी में 4 ऐसे लड़के आते हैं जो कि उसकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट भी करते हैं। और वो 4 लड़कों के ज़रिए इस सीरीज़ में दिखाया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर का माहौल। तो कहानी घूमती है 4 फैमिलीज़ के बीच में, जो कि 4 ऐसे लोग हैं जो लता की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जो उसकी ज़िंदगी में आते हैं और इन चीज़ों के ज़रिए इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस, मंदिर मस्जिद का विवाद, वहाँ की पॉलिटिकल सियासत, देश के अंदर का जो माहौल था नेताओं को लेकर के, नेता नगरी को लेकर के, ऊंच नीच का भेदभाव, सब कुछ इस सीरीज़ में बखूबी दिखाया गया है। इसके साथ ही जो स्टार कास्ट है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो ईशान खट्टर की बेहतरीन अदाकारी है। ईशान खट्टर जिन्होंने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, बहुत ज़्यादा फिल्म्स नहीं करी हैं, लेकिन फिर भी अपनी एक्टिंग के बल पर अब इस सीरीज़ के साथ तो वो एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। उसके साथ ही तब्बू की बेहतरीन एक्टिंग है। तब्बू जो एक तवाइफ का रोल कर रही हैं, उनकी एक बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिली है इस सीरीज़ में। इसके साथ ही तान्या जो कि लीड रोल में है, लता के रोल में है, उनकी अदाकारी की इस समय हर कोई तारीफ कर रहा है। तो इस तरीके का स्टार कास्ट है, प्लॉट बेहतरीन है। अगर आप उस नॉवल को पढ़ चुके हैं या आप उस नॉवल को पढ़ेंगे और उससे कंपेयर करेंगे इस सीरीज़ को, तो जो एक इमेजिनेशन आपको एक नॉवल पढ़ के होता है वो बखूबी नज़र आएगा इस सीरीज़ में। लोग उसी तरीके के नज़र आएंगे, डायरेक्शन जो किया गया है, जगहें उसी तरीके की नज़र आएंगी, लोगों का जो एक पहनने का, ओढ़ने का, रहन सहन का तरीका है वो उसी तरीके का नज़र आएगा। और इसके साथ ही अगर बात करें कि
अब सोशल मीडिया पर किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं इस सीरीज़ को लेकर के, तो बहुत ही पॉजिटिव कमेंट सुनने में आए हैं। जिस तरीके से इस नॉवल को लेकर के लोगों में एक्साइटमेंट था, जिस तरीके से इस नॉवल को लेकर के लोग काफ़ी एक्साइटेड नज़र आते थे कि नॉवल बहुत बेहतरीन है। एक तो 1000 से ऊपर पन्नों की नॉवल है और उसको पढ़ने में भी लोग इतने इंटरेस्टेड होते थे। उसी तरीके से जिस तरीके से नॉवल को समेट दिया गया है 6 सीरीज़ में, और इस सीरीज़ को देखने के लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर जा कर के देख लें, और अगर आप ये किताब पढ़ के इस सीरीज़ को देखेंगे तो शायद बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी ये सीरीज़। और अगर नहीं भी देख पाएंगे तो भी आपको इस सीरीज़ के रिव्यूज़ शायद अट्रैक्ट कर दें कि आप नेटफ्लिक्स पर जा कर के अ सूटेबल बॉयज़ ज़रूर सर्च करेंगे।